वहीं करीब 9 महीने बाद दिल्ली में इंडिया गठबंधन की नेताओं का एक बड़ा जमावड़ा होने जा रहा है। 9 महीनों में सियासत के दरिया में काफी पानी बह चुका है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बुरी तरह से हार गई हैं। तमिलनाडु में डीएमके का अर्श से फर्श तक का सफर पूरा हो गया है। चुनावों ने गठबंधन इंडिया के रिश्ते में नई गांठ भी पैदा कर दी है और सवाल इसलिए अब बड़ा उठ रहा है, क्या अविश्वास से भरे विपक्षी दल क्या ऐसे मौसमी मुलाकात से बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे? न राहुल, न खरगे, न अखिलेश, न उद्धव। इंडिया ब्लॉक गठबंधन की बैठक में भाग लेने ममता बनर्जी दिल्ली आई तो पहली मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई। वो केजरीवाल जो इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ चुके हैं, इसकी अहमियत को खारिज कर चुके हैं। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि आखिर खुद ममता की इंडिया गठबंधन से नई उम्मीद की वजह क्या है? क्या बंगाल की करारी हार से ममता का मनोबल टूटा? क्या ममता को अलग थलग पड़ने का डर सताया? क्या ममता अभी से 2029 की तैयारी में जुट गई हैं? लेकिन इन सारे सवालों से ज्यादा यह सवाल जरूरी है कि क्या इंडिया गठबंधन में इतनी संभावना है कि वो ममता बनर्जी का भविष्य बचा ले? गौर कीजिएगा, खुद ममता के बंगाल में टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट के बीच 36 का आंकड़ा है। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस अब आमने सामने है, डीएमके बैठक में शामिल नहीं हो रही। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच खुलकर तनातनी है। राहुल की टिप्पणी से रिश्ते बेहद कड़वे हैं। तो एक तरफ अविश्वास की गहरी खाई है, गठबंधन की गांठें ढीली पड़ी हैं, लंबे समय से बैठक नहीं हुई, कोई संवाद नहीं हुआ और फिर अब अचानक बेमौसम बारिश की तरह दिल्ली में आज बैठक हो रही है। इस बैठक से कितनी उम्मीद की जाए, ये आप इन दो बयानों से समझ सकते हैं। TMC party is in shambles. The original TMC party is out of Mamata Banerjee's hand, and she is going to Delhi to again, create commotion. And I suppose India Alliance meeting is on the 8th. Where is India Alliance? Mr. Beji's allegation is, why are you calling us for India Alliance meet when you think you have put this allegation on us? So they aren't going. Mr. Stalin, DMK, they are saying they will not participate. So who is participating in India Alliance? Where is India Alliance? बंगाल में बीजेपी पार्टी के ऊपर समर्थन से ज्यादा ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी की गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आम लोगों की गुस्सा जाहिर होता हम देखे हैं। तो अभी बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी ये दोनों मतलब बिखरते जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन की भीतर ममता बनर्जी का क्या रोल रही, ये भी हम सबको जानकारी में है। बंगाल की नई सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल बैठक का मजाक उड़ा रही हैं। तो बंगाल से ही कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि खुद ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को गर्त में ढकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब गठबंधन बन रहा था तो ममता ने अड़ंगा लगाकर नीतीश को संयोजक नहीं बनने दिया। नीतीश बेहद नाराज हुए और एनडीए में उनके जाने की एक वजह उनकी नाराजगी भी रही। नीतीश के अलग होने के बाद राहुल गांधी आगे बढ़कर इंडिया गठबंधन को बनाए रखने की कोशिश में जुटे। यहाँ भी ममता ने अपने आगे किसी की नहीं सुनी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट देने को राजी नहीं हुई। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर से हराने के लिए क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतार दिया। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के अंदर अपने हिसाब से गठबंधन बनाती दिखी। नरकों में ठेलम ठेल एक कहावत है, उस नर्क में अब कोई जाना नहीं चाहता है। जो ममता बनर्जी कहती थी है कांग्रेस 40 सीट भी नहीं आएगी, अपना सुपड़ा साफ हुआ तो आ रही है इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी चिट्ठी लिखे विरोध जता रही है। अरविंद केजरीवाल जाएंगे ही नहीं, कपटीवाल साहब काहे का इंडी। ये सारे घमंडियों का फौज बैठा हुआ है। एक चीज़ जरूर होगा, राहुल गांधी जी सिंहासन की तरफ बैठेंगे, बाकी सब चम्मच लेके। अखिलेश हाथ में ये नहीं देखिएगा। देखिए, बीजेपी को इसी गलतफहमी में रहे तो अच्छा है। उनको ये नहीं पता है कि हर हार के पीछे जीत छुपी होती है और 2024 में हम लोगों ने दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी को धरती पर लाने का काम किया था इंडिया गठबंधन ने, और 2029 में भी हम उनको बताएंगे कि किस तरह से सत्ता परिवर्तन होता है।
लेकिन ये बीते दिनों की बात है। वक्त तेजी से बदला है। ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त खा चुकी हैं। पार्टी के भीतर बगावत बुलंदियां छू रही हैं। विधायकों ने ममता को दरकिनार कर दिया है। संसदीय दल पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो अब ममता को संकट काल में इंडिया गठबंधन की याद आई है। आज तक ब्यूरो। और हमारे संवाददाता राहुल गौतम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राहुल, टीएमसी में टूट, डीएमके का इनकार, आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम तो गठबंधन इंडिया का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में क्या चिंतन मंथन होगा कि बाकी दलों को कैसे साथ लाया जाए, फिर मजबूत कैसे किया जाए खुद को? राजीव, 3 पार्टियों का नाम आपने लिया, एक पार्टी का नाम मैं भी ले लेता हूं, सीपीएम। उनके जो सांसद हैं जॉन ब्रिटास, वो इस मीटिंग के अंदर शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले उनकी पार्टी ने एक लेटर लिखा कि आपने क्यों हम पर आरोप लगाए जब केरला के चुनाव हो रहे थे, मतलब कांग्रेस को लेकर लिखा कि हम बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और हम बीजेपी के साथ मिलकर जो है वो केरला में काम कर रहे हैं, इसका हमें जवाब दीजिए। तो कुल मिलाकर जो दरारें हैं वो अब उभर कर सामने आ रही हैं इंडिया ब्लॉक की, आप कह सकते हैं। और 2024 से पहले जो हम शक्ल देखते थे, एक यूनाइटेड ऑपोजिशन दिखता था, तमाम मीटिंगों में बड़े बड़े लोग आते थे, वो अब कहीं ना कहीं नदारत है। उद्धव ठाकरे बताया जा रहा है वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके अलावा जो बड़े बड़े नेता हैं, उन शरद पवार को लेकर भी अभी कयास और कहा जा रहा है उनकी बेटी आज इस बैठक में शामिल होगी। मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझा देता हूं कि आखिर हो क्या रहा है इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर। आप देखिए यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो एक एक करके अंदर जा रहे हैं। अंदर एक हॉल है, वहां पर बाकायदा पूरा अरेंजमेंट किया गया है ताकि जो तमाम जो लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं इंडिया ब्लॉक के, वो यहाँ पर जो पहुंच रहे हैं वो यहाँ पर मंथन किया जा सके। बड़े बड़े मुद्दे आज कहा जा रहा है इस बैठक के अंदर डिस्कस होंगे, चाहे वो नीट का मुद्दा हो, सीबीएसई हो, महंगाई हो। और कुल मिलाकर ये भी मैं आपको जानकारी दूं कि सोनिया गांधी बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश है कि पूरी तरीके से बताया जाए, विपक्ष पूरी तरीके से एक है और उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। और इसीलिए थोड़ी देर में बताया जा रहा है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी भी यहाँ पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक में विपक्ष जबरदस्त कटाक्ष कर रहा है। वो खुद कमजोर होंगे, डीएमके भी कमजोर होगी और आम आदमी पार्टी। कम से कम हम डीएमके को कमजोर नहीं देखना चाहते हैं। अगर वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है तो 2 परिस्थिति पैदा होती है, या तो न्यूट्रल रहें या तो बीजेपी को सपोर्ट करें। न्यूट्रल रहने में भी एक तरह से बीजेपी को सपोर्ट है, क्योंकि इंडिया गठबंधन वीक होगा और आइडियोलॉजिकली दूर दूर तक आरएसएस बीजेपी से डीएमके के कोई मिलान नहीं होता है। जहां तक आम आदमी पार्टी है वो अपने अंतर विरोध से गुजर रही है। देयर इज नो अलायंस एज सच। अभी हमने देख लिया जहां जहां भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है अलायंस टूटता नजर आता है, चाहे वेस्ट बंगाल देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए। और कांग्रेस जब है जहां पर है वहां कोई अलायंस हो नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअली ये सारे कांग्रेस से ही टूटे हुए हैं, उनसे पहले से ही खफा थे, इसलिए इन्होंने अपनी पार्टीज बनाई। और उसको जबरदस्ती अगर आप जोड़ोगे तो वो ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। हम आपस में नहीं लड़ रहे हैं, हम 2029 की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। आज इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग दिल्ली में है, लगभग जो हमारे इंडिया अलायंस के सदस्य हैं लगभग सभी वहां पहुंच रहे हैं, और जो नहीं पहुंच पा रहे वो वर्चुअली उस मीटिंग में शामिल होंगे। जैसे कि शिवसेना पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी, हम सब लोग वर्चुअली मीटिंग में शामिल हो गए, और भी कुछ लोग वर्चुअली शामिल हो गए। देखिए, इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस एकजुट है, एक रहेंगे। इंडी ब्लॉक इम्पोर्टेंट रहा है न उसकी बैठक इम्पोर्टेंट रही है। उनके सामने तो सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जो भी कुनबा उन्होंने इकट्ठा किया था, बारामती का कुनबा, वो कैसे इकट्ठा रहेगा, ये उनके सामने की अस्तित्व का प्रश्न चिन्ह सबसे गंभीर हो गया है। तो ऐसी स्थिति में वो कितना भी मंथन करे, मैं नहीं मानता कि वो जनता की भावना के साथ अपने आप को जोड़ने में सफल हो रहे हैं।